Dear students of 7th class, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are reading chapter number 4 of 7th. The name of the chapter is Heat, and today's topic will remain the transfer of heat, or we can say the subtopic will remain transfer of heat. Before starting the lesson, I will quote few examples, or we can say few situations. Before going through the definition, or before going through this topic, क्योंकि डिफिनेशन से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि ट्रांसफर ऑफ हीट किसको कहेंगे. कुछ सिचुएशंस में यहाँ पे लूँगा, यानी कि कुछ मिसाल एग्जाम्पल्स में आपके सामने यहाँ पे लूँगा. पहली मिसाल जो है, क्योंकि हम आजकल ज़्यादा तौर पे गैस पे ही हम कुकिंग ज़्यादातर करते हैं, तो मैं गैस जलाता हूँ. यहाँ पे गैस की स्विच में ऑन करता हूँ और इस पे पतीला में रखता हूँ. मान लीजिए मुझे चाय बनानी है इस वक्त, और जो ही मैं पतीला इस पे रखता हूँ गैस पे, मैं भूल जाता हूँ इसमें पानी डालना है. तो जल्दी जल्दी मैं लाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसमें पानी डालने की, और बाद में मैं डालता हूँ. जब तक मैं पानी को अरेंज करता हूँ तब तक ये पतीला होता है, ये गर्म हुआ होता है, यानी कि ये बहुत हॉट हुआ होता है, बहुत गर्म हुआ होता है. तो ये जो यहाँ पे मैंने गैस या स्टोव मैंने यहाँ पे जलाया, कुछ मिनटों में ही, कुछ सेकंडों में ही ये जल्दी जो ये हीट जो है, इसकी गर्मी जो है इसकी, ये ट्रांसफर हो गई किसमें, पतीले में. फिर उसके बाद गर्म हो जाए, जब गर्म पतीला, जब इसका बॉटम यानी कि पतीले जब गर्म हो जाता है, पहला बॉटम वाला साइड ही, फिर उसके बाद पानी गर्म हो जाता है या चाय गर्म हो जाता है, चाय गर्म हो जाती है. तो इसको हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे अगर गैस में अगर गैस जल रहा है, जो भी हम इस पे रखेंगे वो गर्म हो जाएगा, यानी कि जल्दी ये ट्रांसफर होती है. यानी कि अगर गैस का जो बर्नर होता है अगर वो गर्म होता है, क्योंकि वो आग है, आग उसमें से निकलती है, जो भी चीज़ उस पर हम रखेंगे वो जल्दी गर्म हो जाता है. यानी कि हीट जो है वो ट्रांसफर होती है. पहले तो ये गैस में हीट थी और इसके बाद ट्रांसफर हो गई दूसरे में. तो ये पहली ये इसकी एक एग्जांपल है. तो दूसरी एग्जांपल बहुत ज़रूरी है समझने के लिए. तो दूसरी जो एग्जांपल है, मैं यहाँ पे, ये ट्रांसफर ऑफ हीट था. ट्रांसफर ऑफ हीट को यानी कि हीट ट्रांसफर होती है दूसरे किसी चीज़ में. तो यहाँ पे मैं दूसरी एग्जांपल ब्रिक्स की में लेता हूँ, ईंटों की. यहाँ पे मैं कुछ ईंटें बनाता हूँ. यहाँ पर ये यहाँ पर ईंटें हैं और इनको ले जाना है यहाँ पर. यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे मकान बनाना है और इसको यहाँ पे ले जाना है, एक जगह से दूसरी जगह ईंटों को ले जाना है यहाँ पे. तो इसके लिए ठेकेदार आता है या मेट कोई आता है, तो वो यहाँ पे मजदूर एक लगाता है, दूसरा यहाँ पे लगाता है, तीसरा यहाँ पे रखता है, चौथा यहाँ पे रखता है. ये जो ईंटें होती हैं ये इसको हवाले करता है, ये यहाँ से उठाता है, ये इसको हवाले करता है, ये इसको हवाले करता है, ये इसको देता है, लास्ट पे ये अपनी मुकाम पे ये पहुंच जाता है. यानी कि ये ईंटें जो है ये यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं. नंबर एक रास्ता तो ये है इसके लिए. दूसरा वे आउट इसके लिए ये है, ये ईंटें यहाँ पे है, यही मैं बनाता हूँ, यही ईंटें.
तो दूसरा जो आता है वो डायरेक्ट, यही एक ही मजदूर ये यहां से डायरेक्ट खुद जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे ईंटों को जमा करता है, खुद ही ले जाता है, यहां से उठा के और यहाँ पे ये ले जाता है, खुद डायरेक्ट ये ले जाता है। होगी दूसरी बात। तीसरा रास्ता ये है इसके लिए, लेकिन ये जल्दबाज होता है। ये क्या काम करता है, ये खुद यहां से ईंट उठा के, यहाँ पे भी एक ही होता है, यहाँ पे तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे एक होता है जो डायरेक्ट ले जाता है। यहाँ पे जो होता है ये काम करता है, यहाँ पे ईंट को उठाता है और यहां से इसको फेंकता है, यहाँ पे लगाता है, ये फेंकता है, आधे टूटते हैं और कुछ होता है, लेकिन ये वहां से ही इसको फेंकता है और यहां से ही लगाता है इसको, यहाँ पे ये जमा हो जाते हैं। जो पहली मिसाल है, ये इसको समझाने के लिए, पहली मिसाल जो है इसको हम क्योंकि ये बहुत सारे इसमें लगाते हैं, गांव में लगाता है ये, इसको कहेंगे ये दूसरों से काम लेता है, एक से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी काम भी आसान होता है, इसको कहेंगे कंडक्टर। कंडक्ट ये दूसरों को करता है, कंडक्शन इसको कहेंगे साइंटिफिक टर्म में, कंडक्शन। ये हीट में ही आएगा, इसीलिए आप मैंने समझाया, फिर इसकी डिफिनेशन हम देखेंगे। दूसरा जो है इसको कहेंगे कन्वेक्शन। तीसरा जो है दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। फिर बाद में हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसको हीट के साथ क्या है वो हम बाद में देखेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। जो दूसरों से काम लेता है इसको हम कहेंगे कंडक्शन। ये बाद में हम देखेंगे कंडक्शन ऑफ हीट किसको कहेंगे। इसी तरह कन्वेक्शन ये डायरेक्ट खुद ही करता है काम, खुद ही ले जाता है। और रेडिएशन ये यहां से ही फेंकता है, इसको यहां से ही फेंकता है, जल्दबाजी में काम करता है, इसको कहेंगे रेडिएशन। अब तीसरी एग्जांपल इसके लिए है, इसको मैं रब करता हूं यहां पे। उम्मीद है कि आपने ये याद रखा होगा कि जो दूसरों से काम लेता है, बहुत सारे इसमें मजदूर रखते हैं, इसको कहेंगे कंडक्शन। इन्हें भी याद रखना किस तरह ये किया है इसने। कन्वेक्शन तो किसको कहेंगे, जो डायरेक्ट ही खुद ले जाता है। और तीसरा जो है रेडिएशन, जो यहां से ही फेंकता है इन ईंटों को। अब तीसरी एग्जांपल जो है वो मैं ये काम करूं, मैं लकड़ी लाऊंगा, उसके बाद मैंने ये लकड़ी जमा की, छोटी छोटी लकड़ी मैंने जमा की यहां पे, तो इसको मैंने जलाया। आप देखिए, इसको मैंने जलाया, आग अब भड़कने लगी, लकड़ी जलने लगी। तो यहां से मैं अब मैं यहां पे ये काम करता हूं, मैं हाथ लाता हूं इसके ऊपर ही, ज्यादा नजदीक नहीं क्योंकि वो जलेगा। यहां पे मैं हाथ रखता हूं, मैं यहां पे हाथ बनाऊंगा अपना बाजू लेकर, तो मेरा हाथ जो है ये गर्म हो जाता है। ये प्रोसेस में बाहर करता हूं। तो दूसरा एक आता है, उसको भी ठंड लगी होती है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर ही बैठता है, एक साइड में बैठता है। वो यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में यहाँ पे बनाऊंगा, आपको आसानी होगी समझने में। तो यहां से ये गर्मी हासिल करता है, यानी साइड में। तो तीसरा काम मैं ये करता हूं, तीसरा
शख्स आता है वो एक रॉड लाता है या वो चिमटा लाता है जिससे हम ये अंगार लेते हैं, तो वो लाता है या रॉड लाता है, वो इसको अंगार इसमें से उठाता है। ये यहाँ पे बैठा हुआ होता है, लेकिन ये जल्दी गर्म हो जाता है। ये रॉड या ये चिमटा जल्दी गर्म हो जाता है, इसको हाथ जलता है, इसको दिक्कत होती है। तो ये जो है ये भी यहाँ से गर्म होता है, इसलिए ये ऊपर ही करता है इसको। और ये जो साइड में बैठा है इसको भी गर्मी हासिल होती है, इसको भी गर्मी हासिल होती है, और इसका काम भी निकलता है। ये इससे से अंगार उठाता है। तो जो ये ऊपर मैंने रखा ये हाथ, जो ये मैं गर्मी हासिल करता हूं, इसको कहेंगे हम जो ये चिमटा वाला है, जो रॉड वाला है, जो ये अंगार इसमें से लेता है या जो इसके साथ खेलता है, तो इसको हम कहेंगे कंडक्टर। ये इसके साथ हाथ नहीं लगाता है, बल्कि ये और किसी डिवाइस को इसके साथ इसे कोई चीज हासिल करता है, तो इसको कहेंगे हम कंडक्टर। कंडक्टर, क्योंकि ये हाथ ये नहीं लेता है, ये और किसी चीज को ये जरिया बनाता है, इसको कहेंगे हम कंडक्टर। जो यहां पे है, जो ये दूर से ऊपर से ये हाथ इस पे रखता है, इसको हम कहेंगे कन्वेक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट। अब हीट पे हम पूछे कंडक्शन ऑफ हीट, यहां पे हम कन्वेक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट, और इसको हम कहेंगे, ये साइड में ही गर्मी हासिल करता है, तो इसको हम कहेंगे रेडिएशन। रेडिएशन ऑफ हीट, रेडिएशन। तो कंडक्शन ऑफ हीट, जो किसी आले से या किसी डिवाइस से ये कोई काम करता है, आग के साथ छेड़ता है, तो इसको हम कहेंगे कंडक्टर। जो ये ऊपर से करता है, इसको हम कहेंगे कन्वेक्शन, क्योंकि जब भी हम कोई चीज जलाते हैं ये ऊपर ही जाता है। इसकी आग जो होती है वो एयर की पार्टिकल्स की वजह से ये ऊपर ही जाती है। इसके लिए दूसरी एक मिसाल है, अगर हम मोमबत्ती यहां पे लेंगे, अब हम इसको जलाएंगे, तो ये डायरेक्ट इस पे हम हाथ रखेंगे, ये जो इसकी हीट है वो ज्यादा ऊपर ही जाती है। इसको हम कहेंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट। दूसरी टर्म है इसके लिए कन्वेक्शन करंट भी, कन्वेक्शन करंट ऑफ हीट, करंट ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑफ हीट। तो इसको हम कहेंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट, इसको कहेंगे रेडिएशन ऑफ हीट। पहले बच्चों, अब जो ये कंडक्टर ऑफ हीट है या कन्वेक्शन ऑफ हीट है या रेडिएशन ऑफ हीट है, हर किसी चीज में, हर किसी की तरफ हीट ट्रांसफर हो जाती है। इसकी तरफ भी हीट ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन इसको कहेंगे रेडिएशन। ये साइड में जो ये ऊपर डायरेक्ट है, हाथ हम रखते हैं, इसको कहेंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट। यहाँ पे भी ये गर्म होता है, गर्म से सर्द की तरफ, यानी कि हीट जो ये ट्रांसफर होती है, ये ट्रांसफर जो होती है, ये फ्लो जो होती है, ये हॉटर से कोल्डर की तरफ जाती है, यानी कि गर्म से सर्द की तरफ जो जाती है, इसी को हम ट्रांसफर ऑफ हीट कहेंगे। तो ये दो तीन किस्म की है। पहले है कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये रॉड जो थी या ये चिमटा जो था, ये तो पहले ठंडा था, कूल था, यानी कि गर्म से वार्म से कूल की तरफ ये जाती है, हॉटर टू कोल्डर। तो इस ट्रांसफर को यहाँ पे भी ये जाती है कूल की तरफ, वार्म से कूल की तरफ, यानी कि ट्रांसफर हर किसी साइड से ट्रांसफर जाती है। यहाँ हमने मोमबत्ती जलाई है, इस पे हमने हाथ रखा, तो यहाँ पे भी ये ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ हमने पतीला रखा, पहले हमने गैस ही जलाया, गैस जलाने के बाद हमने उस पर पतीला रखा, यानी कि ट्रांसफर होती है हीट डायरेक्ट पतीली की तरफ। फिर उसमें पानी जो होता है वो भी गर्म हो जाता है, यानी कि जो ये हीट होती है ये ट्रांसफर हो जाती है। और इसकी बहुत सारी किस्में हैं, कंडक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट,
रेडिएशन ऑफ हीट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये जल्दी अपलोड नहीं होता है, तो उसमें उस वीडियो में हम डायरेक्ट कंडक्टर, गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, किन चीज़ों में ट्रांसफर हीट होती है उनको कहेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जिसमें ट्रांसफर नहीं होती है, जैसे कि अल्मोनियम में या आयरन में, ये हम बाद में पढ़ेंगे कौन सा गुड कंडक्टर है। मिसालों के जरिए हम एक लिस्ट बनाएंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट। उसके बाद हम इंसुलेटर, जो पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट है उनको हम कहेंगे इंसुलेटर्स, वो भी हम पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन भी हम इंशाल्लाह लिखेंगे दूसरी वीडियो, दूसरी क्लास में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप ये जो एक्टिविटीज़ हैं मोमबत्ती की या और किसी चीज़ की, आप आराम से घर में भी कर सकते हैं, लेकिन आग के साथ ज़्यादा खेलना नहीं। खुदा हाफिज़।